हमारा खास भाई। बोलो ब्रह्मदेव की। लाइक करो भाई को, सब्सक्राइब करो। भैया को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छा चैनल बनाते। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, पूरा नज़ारा है यहाँ। ये पुष्कर मेला है प्रसिद्ध। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं और यह जो वीडियो है यात्रा जो हमारी प्रारंभ हो चुकी है, जयपुर से पुष्कर की यात्रा है। और यहां पर आप सभी को पुष्कर में जो मेला आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो उस मेले को देखने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त होगा दोस्तों। और देखिए, ये हमारे साथ सर हैं, सुमन सर, मानिंदर सर, और गाड़ी अब चल चुकी है आगे की ओर। तो ये है जयपुर का शहर, जहाँ से हमारी यात्रा अब शुरू होती है दोस्तों। और बहुत ही शानदार शहर था जयपुर। यहाँ पर हमें अनेक प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। आमेर फोर्ट का किला, जल महल, हवा महल और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी दोस्तों। जयपुर में पिंक सिटी इसको कहा जाता है। तो देखिए, जयपुर की सड़क है, बहुत ही शानदार सड़क का निर्माण हो रखा है भारत सरकार के द्वारा। यहाँ तक मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना थी दोस्तों, तो इसमें हमने देखा कि हमारा देहरादून से ही स्टार्ट हो जाती है। तो पूरे जो सड़क बनी है भारत में, बहुत ही शानदार सड़क बनी है। दिल्ली से लेकर लगा लो हरियाणा, और जो शहर बीच में पड़ते हैं राजस्थान, बहुत ही सड़कों का जो है शानदार तरीके से निर्माण हुआ है। इसके लिए तारीफ करनी पड़ेगी नितिन गडकरी जी की। और ये देखिए दोस्तों, ये जयपुर की सड़कें हैं, बहुत ही शानदार सड़कें हैं। पे सामने पे आपको दिखेगा दोस्तों एफिल टावर। एफिल टावर के रूप में एक डुप्लीकेट इस प्रकार से बनाया गया यहाँ पर, और ऐसा दिखता है मानो जैसे वाकई में एफिल टावर होगा। तो देखिए, इमारत आपको यहाँ पर दिख रही है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज़बरदस्त बनाई गई है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका जयपुर का शहर। और अब हम चल पड़े यहाँ से पुष्कर के लिए। तो पुष्कर पहुँचने में समय लगेगा दोस्तों, लेकिन हमें बीच में यहाँ पर देखने को मिली जो पत्थर निकाले जाते हैं, संगमरमर की खाने आपको दिख सकती हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सामने जो दिख रहा है ये संगमरमर की खाने हैं। यहाँ से संगमरमर के जो पत्थर हमारे पास आते हैं वो इन्हीं खानों से निकाले जाते हैं दोस्तों। तो राजस्थान में इसकी बड़ी खाने उपलब्ध हैं और हमारे चालक साहब बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी को चला रहे हैं। और देखिएगा, इस प्रकार से संगमरमर की खाने आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो के माध्यम से। बहुत ही शानदार खाने थी। तो चल पड़े। सड़कों का जो एक विशेष प्रकार से जो निर्माण किया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है। काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और सड़कों के आसपास में फूल भी देखने को मिले। जब हम दिल्ली से आगे बढ़े तो बहुत ही शानदार नज़ारा था दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से ये हाईवे बनाया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है दोस्तों। पुष्कर आज हम जा रहे हैं। तो पुष्कर में बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने सिर्फ कहानी में सुनी है कि पुष्कर में एक मेला लगता है और वहाँ पर बड़े बड़े ऊँट हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो दोस्तों, आगे क्या होता है इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, क्या वाकई में ऐसा होता है या नहीं। और पुष्कर में हमने सुना है कि वहाँ एक झील भी है जहाँ से भगवान विष्णु का अवतार हुआ था, और वहाँ पर एकमात्र पूरे भारत में जो स्थित है ब्रह्मदेव का मंदिर भी वहाँ पर है। तो देखिए क्या वहाँ पर हमें चीज़ें दिखाई देती या नहीं दोस्तों। आप सभी को जब वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी जाके आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप तब तक देखिएगा किस प्रकार से शानदार नज़ारा था ये दोस्तों। आप सभी को जो पहाड़ियाँ दिख रही है, इनका जिक्र किताबों में भी है, और ये राजस्थान के सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ जिनको अरावली पर्वत कहा जाता है दोस्तों। तो यही वो अरावली पर्वत हैं जिनके बारे में हमने किताबों में अध्ययन किया है, भूगोल में जिनके बारे में हमने अध्ययन किया दोस्तों। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत माला जो है राजस्थान में पाई जाती है। अरावली पर्वत श्रृंखला आप देख सकते हैं, यही वो रेंज है दोस्तों जिसको अरावली रेंज कहा जाता है। तो अरावली रेंज बहुत ही शानदार है दोस्तों, और बहुत ही शानदार नज़ारा है ये पुष्कर का। और हम शायद पहुंचने वाले हैं दोस्तों, उसकी बाउंड्री में हम पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे हमारा जो सफ़र है दोस्तों आगे बढ़ रहा है। पुष्कर के बारे में कहा जाता है कि पुष्कर जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन
लगता है, एक धार्मिक पर्व है। बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं देखने के लिए। पुष्कर जो है एशिया का सबसे बड़ा मेला वहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर जो है बड़े बड़े ऊँट और बैल, गाय, भैंस सब बेचने के लिए लाए जाते हैं। तो उनकी बोलियाँ लगती है दोस्तों पुष्कर में। तो बहुत महंगे महंगे ऊँट होते हैं, बहुत महंगे महंगे बैल, घोड़े, खच्चर वहाँ पर बेचने को लाए जाते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है मेले की विशेषता है। देखिए रास्ते में हमें एक झील भी मिली है, मैंने सोचा यही पुष्कर झील है। यहाँ पर देखो दोस्तों, लोगों ने गन्ना भी किया हुआ बेचने के लिए। तो यहाँ पर बीच में कहीं जाम लगा दोस्तों, तो वहाँ पे थोड़ा बस रोकनी पड़ी। देखिए इस संकरे रास्ते से होकर बस गई है, क्योंकि एक दूसरा रास्ता भी था, लेकिन वो पुलिस वालों ने उस रास्ते को बंद किया हुआ था। तो ये शॉर्टकट वाला रास्ता था जहाँ से हमने बस को निकाला। तो रास्ते में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली दोस्तों। यहाँ पर लोग यूटिलिटी में भर भर के जा रहे थे और गन्ना भी साथ में लेके जा रहे थे दोस्तों। आप देख सकते हैं यूटिलिटी में लोग किस प्रकार से भरे हैं। राजस्थानी जो है पहनावा लोगों ने पहना है और ये हमारी बस है दोस्तों। तो देखिए हम इस शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ चुके हैं और हमें बहुत बड़े बड़े मैदान भी देखने को मिले हैं जो बंजर पड़े थे। यहाँ पर इस प्रकार से घेरबाड़। तो दोस्तों देखिएगा, इस प्रकार से हम पुष्कर पहुंच चुके हैं और यह पुष्कर की धरती है दोस्तों। चुके हैं पुष्कर की भूमि में और यहाँ पर हमने बस को जो है साइड में लगाया। तो देखिएगा इस प्रकार से बहुत भीड़ है दोस्तों पुष्कर में, और पहले से ही इतने सारे लोग यहाँ आए हुए थे कि जाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुकी थी दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ पानी की व्यवस्था, तो दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पे पानी की जो फ्री व्यवस्था थी, हमने पानी को पिया और धीरे धीरे हम जो है आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये सड़क मार्ग है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर जो है आगे पुष्कर मेला लगा हुआ था। तो रास्ते में हमें पैदल जाना पड़ा, 1 किलोमीटर का जो रास्ता था वो सफ़र हमें तय करना पड़ा दोस्तों। तो देखिए किस प्रकार से भीड़ लगी हुई है इस मेले में। एक चीज़ मैंने देखी दोस्तों, इस मेले में जो है लोगों ने गन्ना बहुत देखने को मिला हमें। लोगों ने गन्ना जो है बेचने के लिए ला रखा था यहाँ पर। देखिए हर महिला पुरुष के हाथ में आपको गन्ना देखने को मिलेगा। तो शायद उन लोगों से मैंने पूछा भी कि भाई गन्ने की क्या व्यवस्था है, गन्ना क्यों ला रखा आप लोगों ने यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि शगुन के रूप में यहाँ से गन्ने को हम ले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लोगों ने गन्ना का किस प्रकार से मंडी सजाई गई है। तो इस मेले की एक विशेषता ये भी है कि गन्ना यहाँ पर बेचने के लिए लाया जाता है दोस्तों। तो देखिए हरी हरी घास भी लोगों ने ला रखी है, क्योंकि गाय यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो लोग यहाँ से गाय को ले जाते होंगे खरीद कर, साथ में क्या पता वो घास भी ले जाते होंगे दोस्तों खरीद कर। तो ये रास्ता है, अभी हम नहीं पहुँच पाए मेले में क्योंकि काफ़ी दूर था और जाम काफ़ी लगा हुआ था दोस्तों। हमारे साथ सर हैं, तो बहुत ही शानदार नज़ारा था पुष्कर का। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर राजस्थानी पगड़ी पहने हुए अंकल, और ये रास्ते में अलग अलग चीज़ें दोस्तों में देखने को मिली। देखिए यहाँ पर कुछ निकाला जा रहा है बैल के द्वारा, शायद तेल निकाला जा रहा है दोस्तों। तेल है और बैल घूम रहा है, तो तेल निकालने की जो व्यवस्था है, इस प्रकार से मैं पहली बार मैंने ये चीज़ देखी है। और लोगों ने देखो किस प्रकार की चीज़ें बेचने के लिए लाई है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से गाड़ी के माध्यम से लोगों ने जो है बेचने के लिए लाई है चीज़ें। ये दोस्तों हमें दूर से ही देखने को मिला, चरखी लगी हुई है मेले में। और धीरे धीरे ये हमारे साथ नीरज सर हैं और हम बातचीत करते हुए कि कैसा मेला होगा, क्या होगा। पहली बार इतना उत्साहित था मन कि जैसे हम पता नहीं कहाँ पहुँच चुके हैं। तो देखिए धीरे धीरे हम पहुँच चुके हैं मेले में, और मेले की जो झलक है दोस्तों में देखने को मिल चुकी है। और ये देखिए महिलाएं, राजस्थानी महिलाएं यहाँ पर लोगों ने फूल बेचने के लिए रखे हैं दोस्तों। ये मेले की शुरुआत हो चुकी है और बच्चे लोग भी काफ़ी उत्साहित हैं मेले को देखने के लिए। और यहाँ पे साइड से कुछ घड़े बेचने के लिए रखे गए हैं दुकानदारों के द्वारा। तो देखिएगा यहाँ पर ये अलग प्रकार के कुछ बर्तन हैं। हथियार भी यहाँ पर मेले में आए थे दोस्तों बेचने के लिए। जो लोग हथियार ले जाते हैं तो हथियार भी यहाँ पर बेचने के लिए रखे गए हैं लोगों के द्वारा। हमारे सर और
धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए भी हम मेन जो मेला था वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। अभी हम सिर्फ रास्ते में ही है दोस्तों। देखिए गन्ना, जहाँ भी देखो गन्ना हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। और गन्ना के साथ साथ जो ये पुराने ज़माने के बर्तन होते हैं ये भी इन लोगों ने यहाँ पर लाए हुए थे। इनकी जो संस्कृति है, चूड़ी, जो राजस्थानी चूड़ियाँ होती है, देखिए विचित्र प्रकार का हथियार दोस्तों में यहाँ पे देखने को मिला। और इस हथियार का नाम मुझे भी नहीं पता क्या है। और ये देखो गन्ना, हर जगह गन्ना ही दिख रहा है दोस्तों हमें। और अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो मेले में अभी प्रवेश नहीं कर पाए हम। इस गाड़ी में कुछ लाया था इन्होंने बेचने के लिए। और मानिंदर सर, संदीप सर और बच्चे काफ़ी उत्साहित मेले में जाने के लिए। बिस्ट सर और सारी टोल बच्चों की जो है आगे बढ़ती हुई। और देखते हैं कैसा नज़ारा है मेले का दोस्तों। आप भी देखते रहिए वीडियो को अंत तक। जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा पुष्कर का जो ऐतिहासिक मेला होता है वो कैसा लगता है। देखिए दोस्तों, में देखने को मिला मगरमच्छ हमें देखने को मिला। और ये हमारे साथ सर के बेटे हैं, डायरेक्टर सर के बेटे, तो ये भी आए थे घूमने के लिए। इस प्रकार से इनको ये भी पहली बार आए हैं पुष्कर। तो यहाँ पर जो है ऊँट पहली बार देखने को मिला दोस्तों। ऊँट दिख चुका है। और ये देखिए यहाँ पर पेठा, जो बर्फ़ी है बेचने के लिए लाई है लोगों ने। इतनी बड़ी चरखी देखने को मिली दोस्तों, खड़ी हो रखी है वहाँ पे। और बच्चों के लिए भी खेलने के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी। तो धीरे धीरे हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं मेले के। यहाँ पर मगरमच्छ लगा हुआ है दोस्तों। और मगरमच्छ इस प्रकार से यहाँ पर बैठने के लिए इसमें बैठ सकते हैं। और हमने काफ़ी आनंद लिया इसमें, बैठे हम बाद में। तो देखिए यहाँ पर नीरज सर कुछ कहते हुए, आशीष सर। और यहाँ पर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बना हुआ है खेलने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से जो बच्चे आए हैं बैठे हैं स्विमिंग पूल में। बहुत शानदार नज़ारा दिख रहा है। ये सारी चीज़ें जो है बच्चों के खेलने के लिए बनी है दोस्तों। बड़ी बड़ी चरखियाँ लगी हुई है। अभी तक मेले में चरखी देखने को मिली है, मगरमच्छ देखने को मिला है। और भीड़ भी काफ़ी है दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रकार से मेला सजा हुआ है। और हम पहुंच चुके हैं दोस्तों इस मेले के अंदर। और यहाँ पर दुकानें काफ़ी सजी हुई है। तो इस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग प्रकार की जो है हस्तशिल्प सामग्री हमें देखने को मिली। यहाँ पर लोग काफ़ी आए हुए थे, अलग अलग प्रकार के लोग हमें देखने को मिले। हम तो पहाड़ से आए हैं लेकिन यहाँ पर देसी लोग हमें देखने को मिले। और यहाँ पर देखिए बर्तन है, पुराने ज़माने की जो क्वालिटी होती है बर्तनों की, वो हमें यहाँ पे देखने को मिली दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका पुष्कर शहर। और हम पहुँच चुके हैं दोस्तों अब मेन गेट पर। यहाँ जो गेट है देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पशुपालन विभाग पुष्कर मेला 2024। तो ये 2024 में जो मेला लगा है पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मैदान वही है दोस्तों, जो ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पर पुष्कर मेला लगता है। और जहाँ पर घोड़ों का व्यापार होता है, ऊँट का व्यापार होता है, बैलों का व्यापार होता है, खच्चरों का व्यापार होता है, घोड़े खच्चरों का व्यापार होता है दोस्तों। यहाँ पर रेस कराई जाती है, घोड़ों की रेस कराई जाती है, खच्चरों की रेस कराई जाती है, ऊँटों की रेस कराई जाती है। देखिए दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर ऊँट, बड़े बड़े ऊँट हमें देखने को मिले यहाँ पर। और इन ऊँटों की जो है रेस कराते हैं, जो ऊँट जीतता है उसको खरीदा जाता है। घोड़ों की रेस कराई जाती है, जो घोड़ा जीतता है उसको खरीदा जाता है दोस्तों। देखिए और एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली, लोग ऊँटों के ऊपर बैठ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ऊँट की सवारी भी जो है कराई जाती है और लोगों को घुमाया जाता है ऊँट के माध्यम से। पहली बार ऊँट देखने को मिला दोस्तों, इतना बड़ा ऊँट। देखिए इस प्रकार से इसकी लंबी गर्दन है। और नीरज सर ऊँट के जस्ट बगल में खड़े हो रखे हैं। और अलग अलग प्रकार के घोड़े हमें देखने को मिले यहाँ पर। आप देख सकते हैं ऊँट के चेहरे पर कलाकारी हो रखी है दोस्तों। यही वो दोस्तों ऐतिहासिक ग्राउंड है जहाँ पर पुष्कर मेला लगता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों, यहाँ पर लगता है। और देखिए लोगों ने राजस्थानी पगड़ी में आपको लोग दिखेंगे यहाँ पर। और ये सारे बच्चे हैं, बहुत खुश हैं, बच्चे अंदर आ चुके हैं ग्राउंड के अंदर। और यहाँ पर जो है चीज़ें अब धीरे धीरे हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पर जो है ये ऐतिहासिक मेला जो है हमें देखने को मिला यहाँ पर, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है दोस्तों। देखिए रोबिन है, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं उत्तराखंड के, रोबिन जाड़ा जी। और ये भी अभी इतने छोटे से हैं लेकिन बहुत बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं। देखिए कुछ हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर रेस कराई जा रही है ऊँटों की। और लोगों ने तलवार हाथ में ले रखी है दोस्तों। इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर जो है मेला आगे बढ़ता हुआ
और बहुत सारे भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है दोस्तों। अब अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग वैरायटी के लोग यहाँ पर देखने को मिले हैं। और ये देखिए दोस्तों, ऊँट के सामने 2-2 ऊँट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और मुझे भी मौका मिला ऊँट में ऊँट देखने का। जो पहली बार मुझे मौका मिला दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा लगा। पहली बार मैंने अपने सामने पे ऊँट को देखा। तो आप देख सकते हैं ऊँट है और इतनी लंबी गर्दन होती है दोस्तों इसकी कि पूछो मत, डर भी लगता है ऊँट को देख करके। तो देखिए इस प्रकार से जो है बहुत ही शानदार मेला सज चुका है दोस्तों। यही पुष्कर का मैदान है जहाँ पर ऐतिहासिक मेला का जो है आयोजन किया जाता है। व्यवस्था अच्छी थी, यहाँ पर लोगों की इन्फॉर्मेशन दे रही थी। देखिए इतनी बड़ी गाय को ले जा रहे, बहुत महंगी गाय थी दोस्तों। ये देखिए किस प्रकार से लोग गाय को बेचने के लिए ला रखा है यहाँ पर, जर्सी गाय, और बहुत महंगी थी। सुनने में आ रहा था कि यहाँ पर जो है कोई घोड़ा बहुत महंगा आ रखा है, करोड़ों का घोड़ा यहाँ पर था दोस्तों बिकने के लिए आ रखा है। और करोड़ों की गाय भी आ रखी थी, करोड़ों का ऊँट भी आ रखा था दोस्तों यहाँ पर जो है बिकने के लिए आया हुआ था। तो पुष्कर मेले में इतनी बड़ी बड़ी जो है बोली लगती है दोस्तों। तो अब मुझे हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं वहाँ से, मेले के अंदर हम गए, लेकिन फिर हमने सोचा थोड़ा पुष्कर झील को देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर अंजलि तेल, ये तेल निकाला है दोस्तों, जो इस प्रकार से निकाला जाता है, तेल निकालने की विधि थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा झील देख करके आता हूँ। सर थोड़ा राजस्थान के बारे में हमें बता दीजिए, थोड़ा क्या यहाँ के मतलब विशेषता है? राजस्थान का ये पुष्कर मेला है, प्रसिद्ध पुष्कर मेला। जी जी जी। वर्ल्ड का एक ही है पुष्कर मेला। हाँ वो तो हमें पता है सर। मंदिर भी एक ही पुष्कर के अंदर, और सरोवर भी, सरोवर एक ही है। अच्छा सर। और तो ये लोग आते हैं यहाँ पे, कैमल फेयर लगता है अभी पुष्कर फेयर में, कार्तिक महीने के जी, जी। कार्तिक महीने में 11 से पूर्णिमा 5 रोज का मेला रहता है। अच्छा सर। आज पूर्णिमा है, लास्ट दिन है। आज लास्ट नहीं सर, तो हमारा सौभाग्य है। जी बिल्कुल, हमारा सौभाग्य कि हम सौभाग्य है आपका कि आप पुष्कर आए हैं। अच्छा सर। 33 करोड़ देवी देवता 5 दिन ही रहते हैं। थैंक यू सर। तो आपने सुना दोस्तों किस प्रकार से जो वहाँ का लोकल दुकानदार था उसने किस प्रकार की बातें बताई है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ भी बहुत भीड़ लगी हुई थी, लोग पुष्कर झील में जाने के लिए आतुर थे दोस्तों। तो मुझे भी यहाँ मौका मिला तो मैं भी आगे निकल बढ़ा, और इस प्रकार से जो है रास्ते की खोज करके मैं भी पहुँच गया दोस्तों झील में। तो देखिए दोस्तों ये पुष्कर झील का नज़ारा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पुष्कर झील जो है रास्ता, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और नहा रहे हैं दोस्तों इस कुंड में। यहाँ पर भगवान जी का मंदिर हमें देखने को मिला है और हनुमान जी का मंदिर था यहाँ पे। तो ये है दोस्तों पुष्कर झील, और यहाँ से जो है बहुत ही शानदार नज़ारा हमें देखने को मिला। और मैं अकेले यहाँ तक पहुँच पाया दोस्तों। कुछ टीम्स अलग अलग भागों में डिवाइड हुई टीम, कुछ कहीं गए कुछ कहीं गए। तो वहाँ से मैं अकेला यहाँ पे निकल गया। मेरे साथ नीरज सरोवर थे, तो कहीं छूट गए थे बीच में। तो पंडित जी नमस्ते, हम यमुनोत्री से आए हैं। तो आप थोड़ा ब्रह्म कुंड के बारे में बता दीजिए, क्या विशेषता है यहाँ की? ये ब्रह्म कुंड ब्रह्मा जी का यहाँ पे जन्म हुआ था, यही शिव सागर है। अच्छा जी। यही तो ब्रह्मा का जन्म हुआ। अच्छा शिव सागर है ये? यही शिव सागर। अच्छा जी जी। और यही ब्रह्मा का जन्म हुआ था। अच्छा जी जी। ब्रह्मा का जन्म होने, ब्रह्मा ने सृष्टि के लिए, मन के लिए जो जगह अपने पुष्प गिराया, वो पुष्प भी आगे यहीं भी गिरा। अच्छा। यही फूल के 3 हिस्से हुए। तो ये ब्रह्म पुष्कर है, आगे विष्णु पुष्कर है, इसके आगे रुद्र पुष्कर है। 3 पुष्कर बने। फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की, उसके पहले आदि नदी और भगवान राम से लेके 33 करोड़ देवी देवता ऋषियों ने यहाँ पे आके तपस्या की है। यहाँ भी आदि नदी थी, पुष्कर सब तीर्थों का गुरु गिरा। गंगा माता है, प्रयाग राजा पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। यहाँ 5 पांडव भी आए, देवता भी आए, ऋषि भी आए, राक्षस भी आए। यहाँ पे तपस्या करने का अपना सबसे पुराना शक्ति तीर्थ है। आदि नदी तीर्थ सबसे सृष्टि का पहला केंद्र है। जगत पिता ब्रह्मा जी इसीलिए कहलाते हैं। यहाँ सृष्टि उत्पत्ति हुई थी, ये जगत पिता कहलाते हैं। इसलिए ब्रह्मा का पूरे संसार में एक ही मंदिर है। ब्रह्मा के ब्रह्मा को 2 पत्नी ने शादी करने, ब्रह्मा को श्राप मिलने से ब्रह्मा का पूजा नहीं होता है। इस सरोवर में ब्रह्मा का रूप रहता है, इसे ब्रह्मा का पूजा है। धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत। राम। मैंने सुना यहाँ पे 52 घाट है, तो 52 घाट की विशेषता क्या है पंडित जी? घाट है, गौ घाट सबसे पूरा मुख्य घाट है, गौ घाट। यहाँ से गौ घाट माँ के गायत्री का जन्म हुआ। गौ घाट से फिर एक घाट से 52 घाट राजा महाराजा ने बनाए। घाट की एक ही घाट है, राजा महाराजा अपने ऐसे 52 दरवाजे बनाए हैं। कहीं भी ना हो, जल एक ही है चारों, मुख्य गौ घाट। धन्यवाद पंडित जी। तो आप सभी ने सुना दोस्तों पंडित जी ने क्या कहा। 52 घाट यहाँ पर बने हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्रह्म जी का यही ब्रह्म कुंड है, और यहाँ पर ब्रह्म जी का जन्म हुआ था, ऐसा पंडित जी ने बताया दोस्तों। तो यही पुष्कर सरोवर है दोस्तों। तो देखिए कितना शानदार है, कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पानी अपने आप ही नीचे से आता है, तो पता नहीं कहाँ से यहाँ पर पानी आता है। कभी सोखता नहीं है पानी,
और इस प्रकार के दोस्तों यहाँ की विशेषता है। और देखिए चारों तरफ बहुत ही शानदार है और बीच में झील है दोस्तों। चारों तरफ जो है पुष्कर जो शहर है और बीच में यहाँ पर पुष्कर कुंड है दोस्तों। तो यही इसको ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है और इसी को भगवान ब्रह्म का जन्म स्थान भी कहा जाता है भगवान ब्रह्मदेव का जन्म यहीं से हुआ था। इसी कुंड से जो है भगवान ब्रह्म का जन्म हुआ था दोस्तों। तो बहुत ही शानदार नज़ारा था दोस्तों। यहाँ पुष्कर सरोवर है और इसको जो है ब्रह्म कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान का जो फेमस पुष्कर सरोवर है दोस्तों यही है। यहाँ पर लोग अपने पाप को धोने के लिए आते हैं और कहते हैं जो यहाँ पे डुबकी लगाता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसके सारे पाप धुल जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए थे, अलग अलग राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालु आए थे दोस्तों और इन सभी ने यहाँ पे डुबकी लगाई, अपने पाप को धोया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों चारों तरफ बहुत बड़ा पुष्कर सरोवर है। ब्रह्मदेव यहीं से उत्पन्न हुए थे, भगवान ब्रह्मदेव। और इसीलिए दोस्तों इसी स्थान पर जो है भगवान ब्रह्मदेव का एकमात्र मंदिर जो है भारत में स्थित है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से जो है नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप सभी को। जो इस प्रकार से जो नज़ारा है बहुत ही शानदार है। तो पंडित जी से भी वार्तालाप हुई दोस्तों। पंडित जी ने बहुत सारी जानकारियाँ दी पुष्कर सरोवर के बारे में और जो व्यापारी हमें मिले थे दुकानदार उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी बताई है पुष्कर सरोवर के बारे में दोस्तों। तो पुष्कर सरोवर जो है बहुत शानदार है दोस्तों और यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है जो यहाँ पे स्नान करते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को यदि कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आएँ पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाने के लिए। सारे पाप आप लोगों के धुल जाएंगे, कष्ट सारे कट जाएंगे। और इस प्रकार की यहाँ की विशेषता है दोस्तों, क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव यहीं से उत्पन्न है। तो भगवान का जन्म यहाँ से हुआ दोस्तों। जो यहाँ पे डुबकी लगाएगा तो उसके निश्चित ही उसके पाप धुल जाएंगे दोस्तों, ये मान्यता है। और पुष्कर मेला जो है बहुत ही विश्व प्रसिद्ध मेला है, वर्ष में एक बार लगता है, जहाँ पे ऊँट घोड़े का व्यापार होता है। तो आपने देखा होगा किस प्रकार से कितना बड़ा ग्राउंड था दोस्तों। वहाँ पे बड़े बड़े ऊँट आए थे, बड़े बड़े जो है घोड़े थे दोस्तों वहाँ पे। और बहुत ही शानदार था पुष्कर मेला। और पुष्कर सरोवर भी बहुत ही शानदार है दोस्तों। आत्म शांति की प्राप्ति यहाँ पर होती है दोस्तों। तो मुझे भी यह अवसर मिला डुबकी लगाने का और देखिए दोस्तों मैं भी जा चुका हूँ डुबकी लगाने। और इस प्रकार से पुष्कर सरोवर में पहली बार भगवान ब्रह्मदेव का आशीर्वाद हुआ जो हमें यहाँ मौका मिला डुबकी लगाने का। और देखिएगा ये बहुत ही शानदार था यहाँ पर और लोग जो है इस जल में नहा रहे थे और काफ़ी आनंद ले रहे थे लोग यहाँ पर दोस्तों। पुष्कर सरोवर बहुत ही शानदार सरोवर है और शांति की अनुभूति होती है दोस्तों यहाँ पे नहा के। इस प्रकार से जब स्नान किया जाता है तो एक अलग सी शांति अनुभूति होती है दोस्तों। और यही मुझे भी लगा कि वाकई में यहाँ पर दैवीय स्थान है और आपके अंदर जितने भी फ्रस्ट्रेशन है अगर आप यहाँ पे स्नान करते तो सारा आपका दूर हो जाएगा। और देखिए किस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ पे और लोग भी नहा रहे हैं, आप देख सकते हैं, और जल चढ़ा रहे हैं भगवान सूर्यदेव को। सभी लोग जो है इस प्रकार से डुबकी लगाकर जो है जल चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर व्यवस्था भी हो रखी है कि कोई डूबे ना सरोवर में। तो ये आप देख सकते हैं रस्सी पकड़ के नहा रहे हैं दोस्तों सभी लोग। और बहुत ही शानदार था पुष्कर सरोवर, बहुत शांति की अनुभूति हुई, बहुत आनंद की प्राप्ति हुई दोस्तों। भगवान ब्रह्मदेव का आशीर्वाद था तो हम यहाँ पर आए, देखा यह कुंड। और इस प्रकार से ऐसा शानदार सरोवर दोस्तों हमारे देश में है। अनेक प्रकार के तीर्थ स्थल दोस्तों हमारे देश में 4 धाम है और यह भी एक तीर्थ स्थान है दोस्तों जहाँ पर जो है शांति की प्राप्ति होती है लोगों को और लोग यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अब मैंने स्नान करके डुबकी लगा के जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और भगवान शिव को जल चढ़ाया। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप चिड़िया जो है उड़ रही है सरोवर के ऊपर और बहुत ही शानदार सरोवर है दोस्तों। यहाँ से मन नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन क्या करें समय की पाबंदी थी तो यहाँ से लौटना पड़ा दोस्तों। और इस प्रकार से जो है अब हम आगे बढ़ते हुए तो दोस्तों धीरे धीरे हम आगे बढ़ चुके हैं और अब जाने वाला हूँ दोस्तों मैं ब्रह्मदेव के मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि भगवान ब्रह्मदेव के दर्शन तभी हो सकते हैं जब आप पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाते हैं। पुष्कर सरोवर में स्नान करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद जो है आप भगवान ब्रह्मदेव के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मार्केट है यहाँ का, तो बहुत सजा हुआ था दोस्तों मार्केट, क्योंकि यहाँ से पुष्कर सरोवर नज़दीक है और ब्रह्मदेव भी यहाँ से 1 किलोमीटर आगे था दोस्तों। तो देखिएगा बहुत ही शानदार मार्केट था दोस्तों यहाँ लगा हुआ। तो धीरे धीरे दोस्तों हम पहुँच चुके हैं भगवान ब्रह्मदेव के मंदिर में। ये देखिए दोस्तों नज़ारा है भगवान ब्रह्मदेव का, भारत का एकमात्र मंदिर ब्रह्मदेव का, जो कि आपके पुष्कर राजस्थान में स्थित है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार मंदिर था, बहुत ही ज़बरदस्त मंदिर था दोस्तों। यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी
क्योंकि श्रद्धालुगण बहुत ज़्यादा थे दोस्तों, तो जाने के लिए जो है बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ा और बड़ी मुश्किल से दर्शन होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्रकार से लाइन्स लगानी पड़ती है और चप्पल वगैरह बाहरी उतारनी पड़ती है दोस्तों। देखिएगा इस प्रकार से लाइन लगी श्रद्धालुओं की और सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, इस प्रकार से भगवान ब्रह्मदेव की जो सीढ़ियाँ हैं इस प्रकार से है। और धीरे धीरे दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए ये देखिए दोस्तों नज़ारा है भगवान ब्रह्मदेव का, एकमात्र मंदिर भगवान ब्रह्मदेव का जो देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार से स्कूल के माध्यम से हमें मौका मिला देखने का। देखिए यहाँ किस प्रकार से लिखा है न ओम ब्रह्म नमः, इस प्रकार से ब्रह्मदेव का जो नाम है इस प्रकार से लिखा हुआ है। चारों तरफ से देखो किस प्रकार से मंदिर को सजाया गया है दोस्तों। तो बहुत बड़ी भीड़ थी और श्रद्धालु बहुत है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए भगवान ब्रह्मदेव के और बहुत ही शानदार नज़ारा है। देखिए ये रास्ता है जाने का और धीरे धीरे दोस्तों हम ऊपर बढ़ते हुए भगवान ब्रह्मदेव के दर्शन करते हुए दोस्तों इस प्रकार से भीड़ बहुत है और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा दोस्तों भगवान ब्रह्मदेव का। पुलिस चारों तरफ से लगी हुई थी और भीड़ काबू नहीं हो पाई दोस्तों पुलिस के माध्यम से भी। और जिस प्रकार से मंदिर है, भीड़ है, तो बहुत ही शानदार था। ऐसा अद्भुत नज़ारा दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है और सौभाग्य की बात होती दोस्तों कि आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को बनाने में और आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए दोस्तों। और इस प्रकार से आपको ब्रह्मदेव के दर्शन हुए तो आप भी इस प्रकार से अधिक शेयर कीजिए। ब्रह्मदेव का जो मंदिर है जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देखेंगे कि भारत में एकमात्र ब्रह्मदेव का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत भीड़ थी दोस्तों और बहुत जाम लगा हुआ था और इस प्रकार से भीड़ बहुत हो रही थी दोस्तों। देखिएगा अलग अलग जगह से जो है श्रद्धालु गण आए हुए हैं, बहुत ही शानदार। लाइक करो भाई को, सब्सक्राइब कर, भैया को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बहुत अच्छा चैनल बना दे। इधर देखो तो दोस्तों देखिए आपने किस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ है और किस प्रकार से हल्ला हो रहा है दोस्तों। सभी जयकारे के नारे लग रहे हैं, ब्रह्मदेव की जय के नारे लग रहे हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत भीड़ थी और बड़ी मुश्किल से दोस्तों इस प्रकार से देखने का मौका मिला, सौभाग्य मिला। तो बहुत ही शानदार नज़ारा था दोस्तों यहाँ पुष्कर मंदिर का, जो कि ब्रह्मदेव का एकमात्र मंदिर। तो वीडियो में आगे देखते रहिए दोस्तों। बोलो ब्रह्मदेव की जय श्री राम। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ब्रह्मदेव के नारे लगाए और जय श्री राम के नारे लगे दोस्तों। और जो इस प्रकार से लोगों में भक्ति जो है कूट कूट के भरी हुई है अपने धर्म के प्रति, अपनी आस्था के प्रति दोस्तों। तो बहुत ही शानदार नज़ारा था और भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है पुष्कर मंदिर में, ब्रह्मदेव के मंदिर में दोस्तों। और 1 इंच भी जो है इस प्रकार से पाँव रखने के लिए जगह नहीं थी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और मुझे लग रहा था कि दर्शन होंगे भी नहीं, कहीं बस छूट ना जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे अकेला ही पड़ गया था। तो बहुत मन में चिंता भी थी। फिर मैंने सोचा बस देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, दर्शन तो करने ब्रह्मदेव के। तो बहुत ही शानदार नज़ारा था और बहुत अच्छा लगा दोस्तों भगवान ब्रह्मदेव के दर्शन करके। ये देखिए दोस्तों धीरे धीरे हम आगे अब बढ़ चुके हैं जहाँ पे गर्भगृह है भगवान का। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। देखिए पंडित जी किस प्रकार से जो है प्रसाद दे रहे हैं सभी श्रद्धालुओं को। पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से सजा हुआ है दोस्तों मंदिर भगवान ब्रह्मदेव का। फूलों ही फूलों से जो है मंदिर को सजाया गया है दोस्तों। तो ये बहुत ही शानदार नज़ारा था, बहुत ही मनमोहक दृश्य था दोस्तों। और मन तो ऐसा कर रहा था कि यहीं पे रहना है, लेकिन भीड़ बहुत ही दोस्तों। तो पुलिस व्यवस्था भी थी, पुलिस प्रशासन लगा हुआ था जो कि कह रहा था कि जल्दी जल्दी दर्शन कीजिए और यहाँ पे भीड़ मत लगाइए। तो देखिए ये भगवान ब्रह्मदेव की मूर्ति स्थापित है दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं। और लोगों दूर से ही लोग जो है प्रसाद को दे रहे थे चढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ तक कोई जा नहीं पा रहा था दोस्तों, इतनी भीड़ थी, धक्का लग रहा था, इधर उधर
जो है माथा टेकने का भी समय नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि सोच भी नहीं सकते दोस्तों। धक्के से लग रहा था। तो देखिए मैं कुछ समय तक वहीं पे रहा और बाद में उन्होंने दूसरे गेट से बाहर भेज दिया दोस्तों। तो देखिए ये बाहर से नज़ारा है भगवान ब्रह्मदेव के मंदिर का, और एकमात्र मंदिर भारत का जो है उसका राजस्थान में स्थित है ब्रह्मदेव का। तो बहुत शानदार तरीके से दोस्तों यहाँ मंदिर बनाया गया है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं मंदिर का जो नज़ारा है, दृश्य है, बहुत ही शानदार है दोस्तों और बहुत ही मनमोहक है। एक बार यदि आप यहाँ पे चले जाएं तो मन नहीं करता है वापस आने का, ऐसा यहाँ का शानदार नज़ारा था दोस्तों। तो अब हम वापस आ चुके हैं यहाँ से और पुनः मेले में प्रस्थान करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिएगा भीड़ बहुत थी और इतनी भीड़ थी दोस्तों, क्योंकि जेब कतरों से भी सावधानी बरतनी पड़ती दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जेब कतरे एक्टिव हो रखे थे। बच्चों ने कहा कि जेब कतरे भी जो है अपनी जेब में हाथ डालने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। तो बहुत बड़ी भीड़ में पता ही नहीं चलता है कौन किस प्रकार का आदमी है, किस प्रकार के लोग हैं दोस्तों। तो मेला तो था लेकिन शहर का मेला है। अब हम तो थे पहाड़ी लोग बहुत भोले वाले होते हैं और इतनी भीड़ थी कि एक बार मैं रास्ता ही भूल गया था दोस्तों कहाँ से जाना है। तो देखिए ये है आपका भीड़, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसीलिए इसको एशिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका बहुत बड़ा मेला लगता है। इतनी सारी जनता यहाँ पर आई है दोस्तों और गन्ने का व्यापार, अलग अलग प्रकार का व्यापार लोग कर रहे हैं। जो राजस्थान की संस्कृति है दोस्तों वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, और राजस्थान में जो अलग अलग प्रकार का कल्चर है दोस्तों हमें देखने को मिला। राजस्थानी पगड़ी, राजस्थानी जो कपड़े हैं यहाँ पे लोगों ने पहने हुए थे वो भी हमें देखने को मिले दोस्तों। तो बाहर से लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे दोस्तों, अलग अलग प्रकार के लोग हमें यहाँ पे देखने को मिले। तो इस मेले की जो खासियत थी दोस्तों यही थी कि यहाँ पर जो है व्यापार के लिए मेला जो प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। तो व्यापार, जिनको ऊँट का शौक़ है, जिनको घोड़ा खरीदने का शौक़ है, जिनको जो बैल गाय जो भी चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आप आ सकते हैं और आपको आसानी से यहाँ से मिल जाते हैं दोस्तों। लेकिन आपके पास रकम बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके जो है आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं दोस्तों, नहीं तो नहीं। तो देखिए आप जहाँ नज़र जा रही है वहाँ सिर्फ लोग ही दिखाई दे रहे दोस्तों। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए कहते हैं लोग कि मेले में खो जाते हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों को यदि आप अपने साथ ले जाते हैं मेलों में तो ऐसी भूल ना करें। तो साथ में हम उनका हाथ पकड़ के रखें, कहीं भी बच्चा अगर गुम हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। तो देखिएगा इतनी भीड़ है दोस्तों और बहुत ही शानदार है। हर जगह गन्ने का व्यापार, गन्ने का जूस, जो इस प्रकार से लोग व्यापार कर रहे हैं, तो बहुत शानदार था दोस्तों यह नज़ारा। पहली बार ऐसा लगा कि किसी मेले में गन्ना भी बेचने के लिए लाया जाता है। और पुराने जो बर्तन थे, पुराने हथियार दोस्तों भी हमें देखने को मिले मेलों में। ऐसा हमारे जो पहाड़ में मेला होता है तो वहाँ पे हमें मिठाई वगैरह देखने को मिलती है और हथियार नहीं देखने को मिलते। लेकिन इस मेले की खासियत ये है दोस्तों, यहाँ पर हथियार भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये देखो ऊँट की सवारी कर रहे लोग। अब पुनः दोस्तों हम ग्राउंड में आ चुके हैं। तो यहाँ पे शायद अब जो सुबह दौड़ कराई जा रही थी घोड़ों की, ऊँट की, वो समाप्त हो चुकी है दोस्तों। अब लोग जो है अपना आनंद ले रहे हैं। अब जिन्होंने घोड़ा ला रखा है, ऊँट ला रखा है दोस्तों, तो अब बैठेंगे ऊँट के ऊपर और ऊँट की सवारी करेंगे दोस्तों। तो मुझे भी आज सौभाग्य प्राप्त था ऊँट की सवारी का। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ऊँट था दोस्तों, और जैसे ही ऊँट खड़ा उठता है तो हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है कि मानो गिर न जाए ऊँट से। तो ऊँट काफ़ी बड़ा था दोस्तों। देखिए ऊँट अब खड़ा उठ चुका है, तो बहुत आनंद आ रहा था दोस्तों ऊँट की सवारी करते हुए। डर भी लग रहा था कि कहीं गिर न जाऊँ नीचे। तो लेकिन बहुत शानदार था नज़ारा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार ऊँट पे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों ऊँट पे बैठ करके। और ऊँट का साथी जो है, एक बार उसने ऊँट ऐसे ही छोड़ दिया, अपने आप कहीं दूसरी जगह चला गया था। मुझे लगा कहीं ऊँट भाग ना जाए, लेकिन ऊँट नहीं भागा दोस्तों। और फिर वो आ गया था, उसको वापस बुलाया गया, भाई ऊँट को पकड़ के रख, कहीं ऐसा ना हो कि यहीं गिर जाए नीचे। तो देखिएगा चारों तरफ से लोग जो है ऊँट की सवारी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं ऊँट के ऊपर। और पूरा फील्ड जो है दोस्तों ऊँट को घुमाते हैं पूरे फील्ड में, और जो इनका किराया था ऊँट का वो उनसे लेते हैं दोस्तों। तो देखिए उसने हमको घुमाया इधर चारों तरफ ऊँट पे, और बाद में जो है उसको पे किया गया दोस्तों। तो ये इनका जरिया है पैसा कमाने का। तो जो ऊँट पे नहीं बैठता कभी तो ऊँट पे बैठ सकता है यहाँ जाके और ऊँट की सवारी कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है ऊँट पे बैठ करके। और
देखिए चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी चरखियाँ लगी हुई है। अब इस ग्राउंड पे जो है सिर्फ लोग ऊँट पे बैठने का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। देखिएगा इस प्रकार से शानदार नज़ारा है। और अब जो है इसने हमको चारों तरफ घुमा दिया दोस्तों। अब हम उतरने वाले हैं नीचे। तो नीचे उतरते समय भी ऊँट से डर लगता है दोस्तों, क्योंकि ऊँट जब नीचे बैठता है तो ऐसा लगता है मानो आगे की तरफ ना गिर जाए कहीं, तो क्योंकि ऊँट अजीब तरीके से बैठता है नीचे। तो देखिए अब बैठने वाले हैं दोस्तों नीचे ऊँट, और बहुत ही शानदार था। ऊँट पे पहली बार बैठे तो अच्छा लगा ऊँट पे बैठ करके। और अब जो है ऊँट नीचे बैठ चुका है दोस्तों, और धीरे धीरे जो है इस प्रकार से अजीब तरीके से ऊँट जो है नीचे बैठता है दोस्तों। ऐसा डर लगता है जैसे मानो नीचे गिर ना जाए कहीं। तो देखिए ऊँट नीचे बैठ रहा है, और बैठ चुका है दोस्तों ऊँट नीचे। और देखिएगा इस प्रकार से हमें भी जो है आनंद की प्राप्ति हुई, आनंद की अनुभूति हुई दोस्तों ऊँट पर बैठ करके। और अब ये सारे बच्चे मुझे मिल चुके हैं, और अब हम प्रस्थान कर चुके हैं बस की ओर। और बच्चों से मैंने पूछा कैसा लगा मेला। बच्चों ने कहा सर बहुत आनंद आया, पहली बार ऐसी जगह आए हैं तो बहुत ही अच्छा लगा है। ऐसा नज़ारा देख करके अलग अलग प्रकार की जो सामग्री यहाँ पर मिल रही थी दोस्तों। देखिए पानी की व्यवस्था यहाँ पर, देखिए थक चुके थे घूम करके, और पानी यहाँ पर फ्री में मिल रहा था दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा है। यहाँ के लोग जो है पानी की कम से कम व्यवस्था तो हो रखी थी, क्योंकि इनको पता था कि पानी प्यास लगेगी, लोगों को मेले में घूमेंगे तो प्यास लगेगी, जिसके कारण जो है पानी मुफ्त में यहाँ पे सेवा भाव से पिलाया जा रहा था दोस्तों पानी। तो पानी जो है यहाँ का नमकीन होता है। और इस प्रकार से देखिए आप लोगों को यूटिलिटी में भर के जा रहे हैं लोग। अब सभी लोग जो है मेले से खरीद करके सामान खरीद करके घर की ओर जा रहे हैं दोस्तों। तो हम भी जो है अब चल पड़े हैं। देखिए बैल खरीद लिए लोगों ने, और अलग अलग प्रकार के लोग आपको दिख सकते हैं। राजस्थानी कल्चर में जर्सी गाय को जो है खरीद कर ले जा रहा है आदमी, और पसंद आ चुकी है उसको। तो देखिए बहुत महंगी जर्सी गाय है दोस्तों। 8 करोड़ का ऊँट वहाँ पे था, 8 करोड़ का घोड़ा था, ऐसा कहा गया है दोस्तों। अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं दोस्तों। अब हम उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, और उत्तरकाशी जो है अब हम पहुँच चुके हैं कहीं बीच में। और यहाँ पर थोड़ा सा भोजन बनाया गया दोस्तों, और सभी बच्चों ने यहाँ पे भोजन किया। और बीच में कहीं रास्ता था ये, जहाँ पे गाड़ी को रोका गया दोस्तों। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई, और बस का जो चालक है, बस का जो मालिक है, उसी के हैंडओवर सारी चीज़ें थी। तो उसने जो है यहाँ पर खाना बनाया दोस्तों रास्ते में, और सभी ने जो है खाना खाया। बहुत आनंद आता है दोस्तों ऐसे सफ़र में। और बीच बीच में जो है खाने की व्यवस्था थी बच्चों के लिए, नाश्ते से लेकर हर प्रकार की व्यवस्था जो इसके पास ये पूरा दिया गया था कि आपने जो खाने पीने सब चीज़ रहने की व्यवस्था करनी। बहुत अच्छे तरीके से उस बंदे ने व्यवस्था की थी दोस्तों। तो उसको आइडिया था कहाँ पे हम रुक सकते हैं, कहाँ पे हम भोजन बना सकते हैं, कहाँ पे हम भोजन खिला सकते हैं बच्चों को। तो देखिए सभी मैम लोग हैं, और मैम लोग भी जो है इस तरह से खाने का आनंद लेते हुए। और मैम का जो अनुभव था बहुत अच्छा रहा, मैम लोगों का अनुभव भी। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा है राजस्थान घूम करके, ऐसा पहली बार हमने देखा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ऐसे खाने का जो लुत्फ़ है, बहुत ही आनंद आता है ऐसे खाने में। और देखिए अब हम चल पड़े हैं दोस्तों उत्तरकाशी की ओर। और ये है हमारे आशीष जगुड़ी, जो कि सो रहे थे, काफ़ी गहरी नींद में चले गए थे। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने गेट पर। ये है दोस्तों हमारा जो उत्तराखंड का गेट है, जहां से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री समाप्त होती है। और ये रास्ता है दोस्तों, ये सहारनपुर वाला रास्ता है। और दर्रा जिसको हम कहते हैं, दर्रा यानी पहले के ज़माने यहाँ से डकैत लोग, चोर लोग यहाँ से जो इंटर करते थे। उत्तराखंड में जितनी भी डाकू लुटेरे आते थे इसी दर्रे से होकर आते थे। अब यहाँ पे सड़क का निर्माण हो रखा है, तो इस दर्रे का जो नाम है दोस्तों वह इस प्रकार से है कि इस दर्रे का जो नाम है दोस्तों, इसको कहा जाता है मोहन पास दर्रा। तो पहले इसका मोहन पास के नाम से इसको जाना जाता था। और यहीं से जो है सहारनपुर से लुटेरे लोग उत्तराखंड में आते थे दोस्तों। अनेक प्रकार के लुटेरे आए जिन्होंने उत्तराखंड में जो है लूट मचाने की कोशिश की दोस्तों। इसी रास्ते से होके वो आते थे, जो अब सड़क में तब्दील हो चुका है दोस्तों। तो अनेक प्रकार के जो लुटेरे थे वो इसी रास्ते से होकर उत्तराखंड में लूट मचाने के लिए आते थे। देहरादून में
जो डकैत लोग आते थे वो यहीं से आते थे दोस्तों, तो इसलिए देहरादून में बहुत खतरा बना रहता था। और जो हमारे राजा लोग थे वो इस प्रकार से उन्हें पता होता था कि यहाँ से लुटेरे आते हैं, तो इसलिए उन्होंने देहरादून में अपनी राजधानी बनाई। आप पंवार वंश के जो राजा हैं उनके बारे में जान सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने जो है अपनी राजधानी देहरादून में बनाई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है यही वो रास्ता है जिसमें बहुत ही शानदार सड़क का निर्माण हो रखा है। और इस सड़क के चारों तरफ बहुत शानदार हरियाली थी दोस्तों, क्योंकि घना जंगल है, तो इस जंगल से डकैतों के लिए आसान होता था आना, क्योंकि यहाँ जो है जंगल ही जंगल का रास्ता है दोस्तों। आप देख सकते हैं सड़क के चारों बहुत सारे घने जंगल हैं, अच्छे अच्छे पेड़ हैं दोस्तों, तो इसलिए लुटेरों के लिए आसान हो जाता था यहाँ से आना। और बहुत ही शानदार है दोस्तों। एनवायरनमेंट की यदि हम बात करते हैं तो आज अगर हम एनवायरनमेंट की नज़र से देखेंगे, पर्यावरण की दृष्टि, तो बहुत ही शानदार है दोस्तों यहाँ पेड़ पौधे। और अब हम पहुँच चुके हैं दोस्तों विकास नगर की सीमा पर, और विकास नगर दोस्तों हम प्रवेश कर चुके हैं। ये रास्ता जो है अभी पहुंचने वाले हैं दोस्तों विकास नगर, और विकास नगर की जो बाउंड्री है वहां पर हम पहुंच चुके थे। इधर आसपास जो पेड़ पौधे दोस्तों बहुत प्रभावित करने वाले हैं हमारे पर्यावरण को जो है बचाने के लिए सरकार ने काफ़ी अच्छा किया कि इन पेड़ पौधों को नहीं काटा है। और ऐसे ही हमें जो है अपने पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही शानदार है। हम जब शहर में थे तो वहाँ पे बहुत ही अजीब सा माहौल था दोस्तों, क्योंकि पेड़ पौधों की वहाँ पे बहुत कमी थी। तो ये हमारा उत्तराखंड है दोस्तों, यहाँ पर हरियाली आप देख सकते हैं और पेड़ पौधे कितने शानदार हैं। ये आपके एनवायरनमेंट को, आपके पर्यावरण को और आपको सुरक्षित रखते हैं दोस्तों। अगर पर्यावरण रहेगा तो जीवन बचेगा, पर्यावरण नहीं है तो जीवन खत्म, क्योंकि दोस्तों पर्यावरण ही सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के लिए। मनुष्य अगर जीवित रहेगा तो पर्यावरण के दम पे ही रहेगा। अगर पर्यावरण जिस दिन नष्ट हो चुका है दोस्तों, उस दिन समझो कि मनुष्य का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। तो काफ़ी लंबा था दोस्तों ये रास्ता, क्योंकि विकास नगर की सीमा तो लग चुकी, लेकिन ये दर्रा जो अभी समाप्त नहीं हो पाया है, क्योंकि मोहन पास के नाम से दर्रा जाना जाता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ से डकैतों के लिए बहुत आसान हो जाता था देहरादून में प्रवेश करना, उत्तराखंड में प्रवेश करना, क्योंकि घना जंगल है और पता नहीं चलता था किस रास्ते से कहाँ से आ जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों पुराने ज़माने में जो भी लूटपाट उत्तराखंड में होती थी, बाहरी जो आक्रमणकारी आते थे वो इसी तरह से होके आते थे। इसको हम कहते हैं मोहन पास नाम, मोहन पास के नाम से इस रास्ते को दोस्तों जाना जाता है, जहां पर वर्तमान में जो है बहुत ही बेहतरीन सड़क का निर्माण हो रखा है दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको मोहन पास भी दिखाया गया। काफ़ी लंबा रास्ता है दोस्तों ये, और अभी तक जो है हम विकास नगर नहीं पहुंच पाए हैं। तो जब इतना लंबा रास्ता है, इतना घना जंगल है दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने कितना आसान रहा होगा उन लुटेरों के लिए आने के लिए, क्योंकि इस जंगल में कहीं से भी वो आ सकते हैं दोस्तों और इंटर कर सकते हैं हमारे राज्य में दोस्तों। तो देखिए अब हम विकास नगर पहुंच चुके हैं और बस जो है दोस्तों चल रही है और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग और काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनको अलग अलग प्रकार की चीज़ें दोस्तों देखने को मिली, अलग अलग प्रकार का जो अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ। और इतनी कम उम्र में दोस्तों यदि शैक्षिक भ्रमण होता है तो बच्चों को काफ़ी नॉलेज होता है दोस्तों, जानकारी प्राप्त होती है बच्चों को। तो होना चाहिए, हर स्कूल का शैक्षिक भ्रमण जरूर होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो है नॉलेज डेवलप होता है दोस्तों। और बच्चों ने इतनी कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें देख ली एक साथ, चिड़ियाघर से लेकर लगा लो आप, म्यूजियम से लगा लो आप, है ना, अलग अलग प्रकार के मंदिर लगा लो, पुष्कर सरोवर लगा लो, राजस्थान लगा लो, राजस्थान में आमेर फोर्ट लगा लो, जल महल, हवा महल, अलग अलग प्रकार की चीज़ें, शहर का जो अनुभव है वो बच्चों ने देखा दोस्तों। तो अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कहीं पर एक मंदिर है दोस्तों, उत्तरकाशी और विकास नगर की सीमा के बीच में दोस्तों मंदिर है। एक यहाँ पर रोका गया बस को और दिन का जो है लंच अब बनाया जाएगा बच्चों के लिए। तो आप देख सकते हैं सभी बच्चे जो है भगवान के दर्शन करते हुए, यहाँ पे भगवान का मंदिर था और शायद परशुराम का मंदिर था दोस्तों यहाँ पर, और काफ़ी शानदार मंदिर यहाँ पर बनाया गया दोस्तों। और देखिएगा यहाँ पे कोई पंडित नहीं था क्योंकि दिन का समय था, पहुँचे यहाँ पे, सुबह का समय होता तो शायद प्रस्थान करेंगे। तो हमारी जो यात्रा थी 4 दिन की वो लगभग समाप्त हो चुकी है। तो हम लोगों ने दर्शन किए
और अब जो है दोस्तों यहाँ पर जो है खाना बनाया जा रहा है दिन का लंच नज़ारा है, बहुत बेहतरीन नज़ारा है और दोस्तों, आप इस प्रकार देख सकते हैं। बच्चे अब दिन का लंच करेंगे और उसके बाद हम सीधे घर को प्रस्थान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है लंच की तैयारी हो चुकी है और पूरा जो है सामग्री तैयार है लंच का। तो इस प्रकार से जो चालक थे इन्होंने अपने पास सारे सामान, इन्होंने खाना से लेकर हर प्रकार की चीज़ अपने पास, राशन पानी रखा हुआ था दोस्तों। तो बहुत आनंद आया। शैक्षिक जो भ्रमण था 3-4 दिन लगे, लेकिन हर प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिली, हर प्रकार का नया अनुभव होता है दोस्तों। जब भी कहीं आप नई जगह जाते हैं तो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो घूमना ज़रूर चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ घूमना भी बहुत ज़रूरी है। ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और बच्चों के जो मेंटलिटी विकास है उसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है शैक्षिक बनना। तभी जाके बच्चों का जो बौद्धिक विकास हो पाता है दोस्तों, क्योंकि इस उम्र में अगर बच्चा देख लेता है चीज़ों को तो उसको लगता है कि दुनिया ऐसी भी है ना। उसके अंदर नई नई सोच आती है, नई नई चीज़ें उसके अंदर आती है, नए नए आविष्कार करने की सोच उसके अंदर आती है दोस्तों, नई जिज्ञासा उत्पन्न होती है। और ये हमारे सर लोग आपस में वार्ता करते हुए, सवाल सर जी, विष्णु सर जी, संदीप सर जी और ये हमारे फेमस यूट्यूबर हैं रॉबिन जाड़े जी। बताइए तो कैसा लग रहा है आपको? 4 दिन का काफ़ी लंबा सफ़र रहा, अब बताइए अपना अनुभव कि कैसी आपकी यात्रा रही और क्या क्या आपको कुछ सीखने को मिला। काफ़ी अच्छा लगा सर, सोचा नहीं था कि मतलब इस प्रकार से हमारे साथ हुआ और काफ़ी हमारे साथ होगा मतलब क्या हुआ? कुछ गलत हुआ क्या? गलत नहीं हुआ, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ और मतलब सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया होगा। हाँ, मतलब आप बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले ना। जहाँ घूमने के लिए काफ़ी समय लग जाता है वो आपने 4 दिन में देख लिया है, ठीक है। अजमेर आमेर का किला हो गया जैसे, बहुत सारी और आपको जल महल, हवा महल है ना, भी देखा और नेशनल पार्क भी, नेशनल पार्क दिल्ली हो गया आपका, और आपका जो पुष्कर मेले में पुष्कर मेला गया जो बहुत फेमस मेला था, एशिया को भी देख लिया कैसा होता है, काफ़ी बड़ा था। पुष्कर झील और ब्रह्मदेव का मंदिर देख लिया आप लोगों ने, है ना। मुझसे ज़्यादा जो है सर ने बहुत एक्सपीरियंस लिया, सर ने बहुत एंजॉय किया मेरे से ज़्यादा, क्योंकि सर मतलब जो पुष्कर मेला था वहाँ पे बहुत सारी जगह गए और मैं मतलब कम ही था, हम इधर घूमे। हमारे साथ 2-4 लड़कियाँ थी तो उनको मतलब सामान ले रहे थे तो बस उन्हीं के साथ रहे, बाकी बात सर ने काफ़ी एक्सपीरियंस। आशीष जी बताइए अपना अनुभव 4 दिन का कैसा रहा आपका अनुभव? अब अंतिम यात्रा जो है अंतिम पड़ाव की ओर, अब लास्ट यहाँ पर लंच बनेगा, उसके बाद यात्रा समाप्त हो जाएगी हमारी। जी सर, तो इस यात्रा के बारे में 2 शब्द यही कहूँगा कि बड़ा आनंदित में पड़ रहा है हमारे लिए। भगवान करे ऐसे अवसर हमारी ज़िंदगी में और आते रहें और हम बच्चों के साथ अपना सफ़र आगे बढ़ाते रहें, उनसे कुछ सीखें, कोई जो हमसे वो सीखे, फॉर्मल तरीके से भी, इनफॉर्मल तरीके से भी। देखते हैं ज़िंदगी किस ओर ले जाती सर। अब हमारे एक और सर हैं पहाड़ी मैथ्स वाले सर तो अमित भाई यात्रा अंतिम पड़ाव की तरफ है सर, अपना अनुभव आप कुछ बताना चाहेंगे तो कुछ बता दीजिए, कुछ फिर भी कुछ बताइए सर। दोस्तों लास्ट खाना है, इसके बाद सभी बच्चे अपने घर चले जाएंगे। देखिए बहुत बच्चे सभी बहुत आनंद करते हुए खाते हुए सभी बच्चे जो है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं अब बच्चे जो है यात्रा का जो अंतिम समय है इस प्रकार से जो बच्चे हैं आप खाना खाने की ओर जा रहे हैं और सभी बच्चे जो अपना लंच कर रहे हैं इस समय। तो इस प्रकार से बच्चों ने सभी ने लंच कर दिया है और अंत में मैंने भी जो है लंच कर दिया है दोस्तों। इस प्रकार से खाने का जो आनंद है वो अलग ही आता है और वातावरण में बैठे हुए, प्रकृति में बैठे हुए वहाँ पर भोजन हो रहा है दोस्तों, तो इसका कुछ अलग ही मज़ा है खाने का। और बहुत ही शानदार रहा सफ़र, बहुत ही आनंदमय सफ़र रहा दोस्तों। और इस प्रकार से बच्चे लोग जो हैं काफ़ी एंजॉय किया बच्चों ने और बहुत ही शानदार तरीके से जो है।
और लास्ट में ये बच्चे जिन्होंने पहले सर लोगों को भोजन कराया और अब अपने आप भोजन कर रहे हैं, ये हैं सौरभ, और काफ़ी अच्छे एक्टर हैं। इनके अंदर अलग अलग प्रकार की कला है बच्चों के अंदर भी, और भविष्य में बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं अगर अपनी कला को जो है अच्छे तरीके से जानेंगे, पहचानेंगे कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चे लोग आगे भविष्य में। हमारे आशीष सर और बहुत ही शानदार तरीके से जो है भोजन व्यवस्था थी दोस्तों लंच की, और दिन का जो भोजन था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था, और सभी बच्चों ने आनंदित तरीके से जो है भोजन किया। और इस प्रकार से जो है धीरे धीरे जो है सभी बच्चे भोजन करते हुए और आनंद लेते हुए भोजन का। तो दिन का लंच हो चुका है दोस्तों, अब ये हो गया है नाच शुरू। और दोस्तों इस प्रकार से बच्चों ने सभी ने मनोरंजन किया अपना, और अब हमारी यात्रा जो है अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है और हम पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी वाली रूट पे। तो आप देख सकते हैं यमुना घाटी वाली जो रोड है दोस्तों इस प्रकार से है, और यहाँ से फिर हम पुनः वापस आ चुके हैं दोस्तों। और भगवान जो बाबा भौफनाथ थे उनके आशीर्वाद से, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा मंगलमय रही और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली है। इस प्रकार से 4 दिन का जो समय लगा घूमने में, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो देख सकते हैं आप यमुना वैली, बहुत ही शानदार नज़ारा है यमुना घाटी का। और यदि कोई आना चाहता है देश विदेश से यमुना घाटी में, तो इस रूट के माध्यम से भी यमुनोत्री धाम आया जा सकता है। यमुनोत्री धाम यानी देहरादून से जो बड़कोट मार्ग है, बड़कोट वाला जो मार्ग है, अगर आप गंगोत्री वाले मार्ग से नहीं जाते हैं तो बड़कोट वाले मार्ग से आते हैं, जो विकास नगर से होकर सड़क मार्ग आता है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो है यमुनोत्री धाम पहुँच सकते हैं दोस्तों। फिर पुनः जो है इस प्रकार से हम आ चुके हैं इसी रूट पे, और यहाँ से
जो लखवाल डैम था, जिसकी विशेषता मैंने आपको बताई थी पहले भाग में, वो आपका इसी सड़क मार्ग के किनारे स्थित है। यमुना नदी पर बनाया गया है दोस्तों, और विश्व प्रसिद्ध बांध है जहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाएगा और अलग अलग राज्यों के लिए जो बिजली पहुँचाई जाएगी दोस्तों। तो देखिए, जो पहाड़ों की सड़क होती है वो इस प्रकार से होती है दोस्तों, और खतरा भी रहता है पहाड़ों में। चालक पे निर्भर करता है किस प्रकार से बस को चलाता है, गाड़ी को चलाता है, सारा चालक पे निर्भर करता है। तो जो चालक थे बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने जो है गाड़ी को चलाई है, और अच्छे तरीके से शहरों में भी उन्होंने अच्छे तरीके से चलाया गया है इनके द्वारा बस को, और बहुत ही सावधानी पूर्वक दोस्तों जो है इन्होंने हमें उत्तरकाशी पहुंचाया। 4 दिन का सफ़र था। तो यहाँ पे झरना जिसकी मैंने बात की थी दोस्तों, ये झरना है, देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर झरना है, और यमुनोत्री मार्ग पर यह झरना पड़ता है उत्तरकाशी, बड़कोट और विकास नगर के बीच में। और बीच में सड़क जाम यानी इस प्रकार से होता है दोस्तों, बस आ रही थी तो संकरा मार्ग होता है पहाड़ों में, तो दिक्कत होती है बस को निकलने में, थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ता है बस को, तब जाके बस निकलती है दोस्तों। धीरे धीरे हम अब बड़कोट की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों आगे, और बीच में हमें अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि लाखा मंडल भी आपका इसी रास्ते में पड़ता है, विश्व प्रसिद्ध लाखा मंडल। अगर आप लाखा मंडल आना चाहते हैं तो इसी रास्ते से आप लाखा मंडल भी आ सकते हैं, और मसूरी भी बीच में इसी रास्ते से जाया जाता है। तो इस रास्ते से अलग अलग जगह आपको जाने के लिए मिलता है दोस्तों। तो ये सड़क है बड़कोट के लिए, और इसी सड़क मार्ग पर हमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है अगलाड़ नदी या अलगाड़ नदी के नाम से इसको जाना जाता है, अगलाड़ या अलगाड़, जहाँ पे मौड़ मेला लगता है। तो मौड़ मेला वहाँ पर जो लगता है 29 जून को लगता है, अलग अलग वर्ष में एक बार 29 जून जो आती है शायद उसी दिन लगता है। और मौड़ मेले की जो विशेषता है मछली पकड़ना है, मछली को पकड़ा जाता है, बहुत सारे लोग आते हैं दोस्तों और बहुत भीड़ लगती है मौड़ मेले में। तो इसी मार्ग से यमुना नदी में एक नदी मिलती है अलगाड़ नदी, अगलाड़ नदी, उसी पर जो है आपका विश्व प्रसिद्ध मौड़ मेला लगता है। उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, विश्व में भी प्रसिद्ध है। तो धीरे धीरे दोस्तों इस प्रकार से अब जो है यात्रा समापन की ओर है, और सभी बच्चों ने काफ़ी आनंद किया और बहुत सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिली, नई नई जानकारियाँ प्राप्त हुई बच्चों को। और नई नई जानकारियाँ जब किसी बच्चे के अंदर जाती है तो बच्चे के अंदर उत्साह होता है कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ जज्बा हासिल करने का। और ये हमारे मानेंद्र सर, हमारे नीरज सर और चालक ने काफ़ी अच्छी तरीके से जो है बस को चलाया है। देखिएगा इस प्रकार से रास्ता जो है अच्छा बना हुआ है, सड़क मार्ग। पहले के ज़माने की जो सड़क हुआ करती थी तो बहुत संकरी होती थी, लेकिन अब जब से पहले के ज़माने जो है एक्सीडेंट बहुत होते थे पहाड़ों में, लेकिन अब कम देखने को मिलते, क्योंकि जो है सड़कों का जो निर्माण है थोड़ा सा अच्छा हो रखा है और बेहतरीन तरीके से जो है सेफ्टी दीवार भी लगाई गई है सड़कों में जगह जगह। और हम ये पहुंच चुके हैं दोस्तों डामटा, और डामटा से हम आगे निकल चुके हैं। धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है दोस्तों, और अंधकार रात का समय होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं सूर्यास्त हो चुका है और बस के अंदर भी अंधेरा हो चुका है दोस्तों। तो सभी लोग थक चुके थे, 4 दिन का जो सफ़र था तो थकान भी काफ़ी महसूस हो रही थी दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है यात्रा अब जो है समापन की ओर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो है बड़कोट से राजस्थान की जो वीडियो बनाई है 4 भाग इसके बने हैं। 4 भागों में आप देख सकते हैं मेरे YouTube चैनल में जाके, स्वर्ग से सुंदर अपना उत्तराखंड। और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आगे बढ़ाइए इस चैनल को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए दोस्तों वीडियो को। जिन्होंने राजस्थान नहीं देखा है या पुष्कर सरोवर नहीं देखा है, भगवान ब्रह्मदेव का मंदिर नहीं देखा है जिन्होंने, तो इस वीडियो के माध्यम से वो लोग देख सकते हैं। चिड़ियाघर नहीं देखा है, दिल्ली का लाल किला नहीं देखा है, कुतुब मीनार नहीं देखी है, और जल महल नहीं देखा है, आमेर का किला नहीं देखा है,
हवा महल नहीं देखी दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भाग मैंने बनाए हैं अलग अलग, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, और पूरा शूट किया है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सकें और जान सकें कहाँ पर कौन सी क्या चीज़ है, अपने पहाड़ के बारे में जान सकें, शहरों के बारे में जान सकें, और बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है। इस प्रकार के जो सफ़र होते हैं लोगों को भी, जो जुड़े हैं दर्शक मेरे से, उनको भी जानकारी प्राप्त होगी, आप लोगों के अंदर उत्साह आएगा घूमने का। तो काफ़ी रात हो चुकी दोस्तों अब, और अब हम पहुंचने वाले हैं बड़कोट। यहाँ जो है नौगांव की सीमा आ चुकी है। तो नौगांव परोला आपने सुना होगा, उत्तरकाशी में पड़ता है। बड़कोट से पीछे नौगांव है और नौगांव से आगे बड़कोट है दोस्तों। तो इस प्रकार से अब सीमा लग चुकी है दोस्तों बड़कोट की, और अब हम पहुंचने वाले हैं बड़कोट। अब बच्चे भी उतर रहे हैं। अलग अलग जगह पे जो है बस को रोका गया है, क्योंकि बच्चों का जहाँ पे उतरने का जो समय था, जहाँ पे इनका घर था, वहाँ पे बच्चों ने अपनी बस को रुकवाया और उतरे सभी बच्चे। और लास्ट में बच्चे, एक बार लास्ट में इनकी जो यादें हैं वो हमेशा इस चैनल के माध्यम से बच्चे जब बड़े होंगे देख सकते हैं कि हमने किस प्रकार से